वेलकम टू सूरत। वेट, लेकिन हम अचानक से सूरत कैसे पहुंचे? तो चलिए सूरत की स्टोरी शुरू से शुरू करते हैं। हमें कुछ काम आन पड़ा था गुजरात, सूरत की साइड, सो हम ऐसे ही किसी दिन निकल पड़े घर से सीधे सूरत की ओर। शूट करने का या व्लॉग भी बनाने का वैसे कोई प्लान था नहीं, पर जैसे हम सूरत पहुंचे रात होने लगी, अंधेरा छाने लगा, मेरी आंखों का सिनेमैटिक मोड ऑन हो गया। तो और क्या यार, फिर मैंने हमारे कैमरा का भी सिनेमैटिक मोड ऑन कर दिया। दिल्ली के इतने बड़े सफ़र के बाद हमारा ये पहला सफ़र है। सो लेट्स बिगिन। सूरत मीन्स हम हैं इन द गुजरात स्टेट। वैसे यहाँ हर तरफ गुजराती देख के पता लग ही जाता है कि हम गुजरात में हैं। गुड मॉर्निंग। वैसे यहाँ का वेदर एंड बहुत सारी चीजें देख के दिल ही फील होती है। सीरियसली बहुत सारी चीजें मैच करती है। सो दिस इज अ बस स्टैंड। डेवलपमेंट देख रहे हो, लग ही नहीं रहा कि ये बस स्टैंड है। एंड बेसिकली हमारे यहाँ पे जो बसेस होती है गवर्नमेंट की, वो रेड कलर की होती है, पर यहाँ पे बसेस रंगी बिरंगी देखने को मिलती है। एंड बेसिकली जहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलेंगे आपको ऑरेंज कलर की बसेस एंड ब्लू भी होती है। किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर मारे, रोड़ा शेर मारे, रोड़ा शेर मारे, ये चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर मारे। वैसे बेसिकली मैं जिस काम से यहाँ आया था वो तो हो गया है, तो आइए जरा चीजें एक्सप्लोर करें। यह सच में चीजें सस्ती है या मैं लेडीज के साथ कभी शॉपिंग करने नहीं जाता इसलिए मुझे लग रहा है। ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते अचानक से महादेव का बुलाया आ गया उज्जैन से, जो कि है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, और हम आए थे गुजरात मीन्स एक और स्टेट चेंज। तो और क्या, रात में कर दिया हमने प्रस्थान उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश की ओर। Shiva's power calls, harmony in the air, peace beyond compare. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, chanting loud and high, hearts at night to night, light up spirits bright. Dancing with the stars, Shiva's power calls, harmony in the air, peace beyond compare. Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, chanting loud and high, hearts at night to night, light up spirits.
harmony in the air, peace beyond compare. Om Namah Shivaya, chant now and passing night to night, night of spirits bright. Feel the rhythm flow, let your spirit flow. Power grows in love we all know. Om Namah Shivaya, chant now and passing night to night, night of spirits bright. तो दोस्तों आज हम हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक शहर उज्जैन में। उज्जैन जो महाकालेश्वर मंदिर और कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो दोस्तों अभी हम उज्जैन के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर हैं, गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर मां कालिका को समर्पित है, जो शक्ति और उग्रता की प्रतीक है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और यह माना जाता है कि यह महाकवि कालिदास ने मां कालिका की आराधना की थी, जिससे उन्हें उनकी साहित्यिक प्रतिभा का वरदान प्राप्त हुआ था। यहाँ की वास्तुकला अद्भुत है। देखिए कैसे प्राचीन शैली में यह मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था और तब से कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। यहाँ की हर मूर्ति और हर कोना किसी कहानी को बयां करता है। यह नवरात्रि के समय विशेष पूजा होती है। हजारों श्रद्धालु यहाँ माँ कालिका की आराधना करने आते हैं और मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ रहती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। हम अब गढ़कालिका मंदिर के भीतर है। यहाँ की शांति और दिव्यता का अनुभव आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ माँ कालिका की बहुत ही सुंदर और अलंकृत मूर्ति है। यहाँ पर हर दिन सुबह और शाम की आरती बहुत ही भव्य होती है। तो दोस्तों अभी हम उज्जैन के एक और अद्भुत और रहस्यमय मंदिर में यानी कि काल भैरव मंदिर में है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ भगवान भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भैरव स्वयं मदिरा का सेवन करते हैं। दोस्तों यहाँ का माहौल बहुत ही रहस्यमय है। देखिए कैसे प्राचीन शैली में यह मंदिर बना हुआ है और यहाँ की हर मूर्ति में कितनी जीवंतता है। हाँ, यह मंदिर 9वीं शताब्दी का माना जाता है। यहाँ की मूर्तियां और दीवारों पर की गई कलाकारी अद्भुत है। यह मंदिर तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ हर दिन विशेष पूजा होती है जिसमें भगवान भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से कालाष्टमी के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भव्य आयोजन होते हैं। तो दोस्तों अब हम काल भैरव मंदिर के भीतर है। यहाँ की शांति और रहस्य का अनुभव आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ भगवान काल भैरव की बहुत ही भव्य और अलौकिक मूर्ति है। यहाँ हर दिन मदिरा चढ़ाई जाती है और यह मदिरा मूर्ति के मुंह में डालने पर गायब हो जाती है। यह अपने आप में एक रहस्य है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। भगवान काल भैरव को महादेव के सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए भैरव को उत्पन्न किया था, तब से भैरव जी शिव जी के सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण देवता बन गए।
उन्हें महादेव की सेना का सेनापति माना जाता है और उनके भक्तों का मानना है कि काल भैरव अपने भक्तों की सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और संकटों से रक्षा करते हैं। अगर आप उज्जैन आए हैं और काल भैरव के आपने दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। यहाँ की स्थानीय मान्यताएं और कहानियां भी बहुत रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भी इस मंदिर में भगवान भैरव की पूजा की थी। इसके अलावा यहाँ के लोग मानते हैं कि काल भैरव की कृपा से उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं हैं जो इसे और भी रोचक बनाती है। काल भैरव मंदिर के परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर और तीर्थ स्थल भी है जो इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। मंदिर के आसपास का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है जो भक्तों को आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। तो दोस्तों, अभी हम उज्जैन के एक और पवित्र और प्राचीन स्थल पर आए हैं जिसका नाम है सिद्धवट मंदिर और घाट। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि अपने ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सिद्धवट मंदिर का नाम यहाँ स्थित वट वृक्ष से पड़ा है जिसे सिद्धवट कहा जाता है। मान्यता है कि यह वट वृक्ष स्वयं भगवान शिव का रूप है और इसकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह स्थान तांत्रिक साधना और पितृ तर्पण के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम सिद्धवट वृक्ष के पास है जिसे यहाँ के लोग अत्यंत पवित्र मानते हैं। यह वट वृक्ष बहुत ही प्राचीन है और इसकी जड़ें नदी के पानी तक फैली हुई है। यहाँ पर भक्तगण वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और पवित्र धागे बांधते हैं। मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव और इस पवित्र वट वृक्ष की पूजा करते हैं। सिद्धवट मंदिर के पास ही स्थित है सिद्धवट घाट जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह घाट अपने आप में एक धार्मिक स्थल है जहाँ लोग पितरों का तर्पण करते हैं। यहाँ पर पवित्र स्नान करने से पापों का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है इस घाट पर धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। विशेष रूप से अमावस्या और श्राद्ध पक्ष के दौरान यहाँ पर लोगों का आना जाना अधिक होता है। सिद्धवट घाट पर पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मान्यता है कि यहाँ किए गए तर्पण और पूजा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। घाट पर होने वाले इन धार्मिक अनुष्ठानों को देखकर आप भी यहाँ की दिव्यता और शांति का महसूस कर सकते हैं। सिद्धवट मंदिर और घाट से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ने तपस्या की थी और यहाँ का वट वृक्ष उस समय से पवित्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ का हर कोना किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। तो दोस्तों, अभी हम आपको उज्जैन के एक और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर में ले चलेंगे जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान मंगल को समर्पित है और इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास, महत्व और धार्मिक मान्यताओं के बारे में। मंगलनाथ मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व अत्यधिक है। मान्यता है कि यह स्थान ब्रह्मांडीय शक्तियों से परिपूर्ण है और यहीं पर मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। यह मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है और उज्जैन को भारतीय ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। मंगल ग्रह से जुड़े सभी दोषों के निवारण के लिए यह मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मंगलनाथ मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ की वास्तुकला और मंदिर की संरचना बहुत ही आकर्षक है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान मंगल की प्रतिमा स्थापित है जिनकी पूजा अर्चना करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। भक्तजन यहाँ मंगल दोष की शांति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान कराते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उज्जैन के एक और पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर ले चलेंगे जिसका नाम है सांदीपनि आश्रम। यह स्थान प्राचीन काल से शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहा है। इस आश्रम का नाम महान ऋषि सांदीपनि के नाम पर रखा गया है जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। आइए जानते हैं इस अद्भुत आश्रम के बारे में। सांदीपनि आश्रम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने अपने बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्ति की थी। उनके साथ उनके मित्र सुदामा भी यहाँ पढ़ाई करते थे। यह आश्रम
प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां गुरुओं द्वारा शिष्यों को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। यह स्थान आज भी शिक्षा और ज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। आश्रम के परिसर में प्राचीन काल की गुरुकुल व्यवस्था की झलकियां देखी जा सकती है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड भी है, जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। यह कुंड आश्रम के बीचों बीच स्थित है और कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम यहाँ स्नान करते थे। गोमती कुंड का पानी पवित्र माना जाता है और यहाँ आने वाले लोग इसमें स्नान करके पवित्रता प्राप्त करते हैं। गोमती कुंड सांदीपनी आश्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कुंड एक पवित्र जलाशय है जो इस आश्रम की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाता है। यहाँ पर लोग गोमती कुंड का जल अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि इसे पवित्र और शुभ माना जाता है। आश्रम के परिसर में एक सुंदर मंदिर भी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की प्रतिमाएं स्थापित है। यहाँ पर आने वाले भक्त इनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। आश्रम के पास ही एक गुफा है, जिसे सांदीपनी ऋषि की गुफा कहा जाता है। यह गुफा ऋषि सांदीपनी के तपस्या और ध्यान का स्थल है। यहाँ पर आकर आप उस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं जो इस पवित्र स्थल से जुड़ी है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण हर आगंतुक को आकर्षित करता है और एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। सांदीपनी आश्रम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गुरु सांदीपनी ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि आश्रम का हर कोना पवित्र है और यहाँ पर की गई पूजा अर्चना से जीवन में सुख शांति मिलती है। तो दोस्तों, हम अब आपको उज्जैन के एक और प्राचीन और पवित्र मंदिर में ले चलेंगे, जिसका नाम है हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास, महत्व और धार्मिक मान्यताओं के बारे में। हरसिद्धि माता मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व अत्यधिक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ देवी सती का शरीर का एक हिस्सा गिरा था।
इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य के काल में हुआ था और तब से यह धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है। तो दोस्तों अब हम आपको उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर में ले चलेंगे जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास, महत्व और धार्मिक मान्यताओं के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व अत्यधिक है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल रहा है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उज्जैन की रक्षा की थी और तभी से इस स्थान को महाकाल की नगरी कहा जाता है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है और यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। यह मंदिर 3 स्तरों में बना हुआ है जिसमें महाकालेश्वर शिवलिंग सबसे नीचे स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर का वातावरण बहुत ही दिव्य और आध्यात्मिक है। यहाँ की वास्तुकला और मंदिर की संरचना बहुत ही भव्य है। मंदिर के गर्भगृह में महाकालेश्वर शिवलिंग स्थापित है जिनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह हर रोज भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है जो भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आती है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह आरती प्रतिदिन प्रातः 4 बजे होती है और इसमें भगवान शिव को भस्म से स्नान कराया जाता है। इस आरती में भाग लेने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। भस्म आरती की विशेषता यह है कि यह तंत्र मंत्र की विशेष पद्धति से की जाती है और इसे देखने से भक्तों को अपार शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाकालेश्वर मंदिर के पास ही महाकाल वन स्थित है जो प्राचीन काल में तपस्वियों और ऋषियों का ध्यान स्थल था। इस वन में अनेक प्राचीन मंदिर और शिवलिंग स्थित है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड भी है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। इस कुंड का पानी पवित्र माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। उज्जैन शहर भगवान महाकाल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ हर 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का प्रमुख स्थल है और यहाँ आने वाले भक्त इस मंदिर के दर्शन के बिना अपनी यात्रा को अधूरा मानते हैं। उज्जैन का हर कोना महाकाल की महिमा से जुड़ा हुआ है और यहाँ का हर व्यक्ति भगवान महाकाल की भक्ति में लीन है।